सो हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। ये है मेरा व्लॉग जिसमें हम पहुंच गए अचानक से एक दिन के लिए दिल्ली एंड वहाँ की कुछ कुछ खास खास चीज़ें घूम के मार्केट करके जल्दी से वापस आ गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं शुरू करती हूँ बताना धीरे धीरे कि हमने क्या किया। अब मेरा घर स्टेशन से दूर है तो स्टेशन से निकले, स्कूटी में बैठ करके फाइनली स्टेशन पहुंचे। वहाँ मेरी फ्रेंड, उसकी मम्मा, मेरा भाई, हम लोग सब पहुंचे। फिर हम लोग एक्चुअली जनरल से दिल्ली गए थे। येस, दैट्स अ ट्विस्ट इन माय स्टोरी। हम दिल्ली गए, बट यू कैन सी कि हमारा लक अच्छा है, हमको पूरा का पूरा ऊपर वाली बर्थ मिल गई थी। हम दोनों मस्त आराम से बैठे, शेयर करके उस पर सो गए। एंड देन उसके बाद फाइनली मतलब देख सकते हैं कि धीरे 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 करके काफ़ी जो है हमारी ट्रेन खाली हो गई थी। ये कुछ भीड़ है जो उतरने वाली थी। सो ठीक है, चिल। अब रात में सोने में नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत थी खराब और भूख लग रही थी। तो चलो भाई, हमने सोचा बिस्किट को बिल्कुल एकदम फटकार लिया जाए, खा लिया जाए। बिस्किट खाने के बाद बैग को तकिया बना करके हमने की सोने की तैयारी। हमने थोड़ी देर आराम किया सो दैट हम पूरा दिन सुबह घूम सके, क्योंकि सुबह बहुत चलना था। तबीयत खराब में चलना डिफ़िकल्ट होता। चलते चलते बीच में झांसी हमको पड़ा, ग्वालियर पड़ा, मथुरा पड़ा एंड फरीदाबाद पढ़ने के बाद फाइनली पड़ा था निज़ामुद्दीन स्टेशन। निज़ामुद्दीन स्टेशन के टाइम जैसे कि हम लोग अचानक से जा रहे थे, तो हमने काफ़ी लोगों से पूछा एंड देन फाइनली हम उतर गए इस स्टेशन पे। उतरने के बाद अब हम लोग थे एकदम रैंडमली, एकदम मस्ती में कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हमने क्या किया, हम स्टेशन से सबसे पहले बाहर निकले, वो भी पूछ पूछ के। मतलब दोस्तों, गूगल है बट गूगल का इस्तेमाल उतना कहाँ करा जाता है, और एग्जैक्ट हर चीज़ भी वो नहीं हमें बता सकता है। लोगों से पूछता है समवेयर वेस्ट बेस्ट। हम एक तरफ गए, हमें लगा हम गलत जा रहे हैं, तो हम वापस स्टेशन आ गए। स्टेशन आके हमने थोड़ा सा चाय पी। इतनी वर्स्ट चाय थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। चाय के बारे में तो इतनी बेकार बनाई थी अंकल जी ने। ये वो अंकल जी हैं। फिर हम एक और तरफ गए, वहाँ हमें भीड़ दिखी दुकान के बाहर। हमने उनसे जाके पूछा कि बस स्टॉप कहाँ है, तो उन्होंने हमको बताया कि थोड़ा सा आगे चले जाओ, वहाँ बस स्टॉप है। फिर हमने बस स्टॉप पहुँचे। पहुँचने के बाद ये क्वेश्चन था कि सच में फ्री है ट्रेन की टिकट, या ऐसे ही, सॉरी ट्रेन की नहीं, बस की टिकट फ्री है, या लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो कोई आइडिया नहीं था। तो लेकिन जैसे ही हम बस में बैठे, हमने सीधा ड्राइवर से पूछा एंड उन्होंने बताया कि यस, गर्ल्स के लिए तो यहाँ पे, विमेन के लिए बस एकदम फ्री है। तो फटाफट से हम पहुँच गए कहाँ पे, इंडिया गेट। अब इंडिया गेट देखने के लिए हमें अंदर जाना था, तो हमारी बस वालों ने हमें थोड़ा आगे उतारा। आगे उतरने के बाद हम थोड़ा सा चलते चलते गए, और ये अंकल जॉगिंग कर रहे थे जिन्होंने हमको मोटिवेशन दिया कि चलो भाई दौड़ो। हमने भी रोड क्रॉस करी दौड़ते दौड़ते। हम उस तरफ पहुंचे तो हमने वहाँ जो गेट पे सिक्योरिटी बैठी थी उनसे पूछा कि अंदर कब जा सकते, तो उन्होंने बताया कि 6 बजे का टाइम है, और अभी टाइम हो रहा था कुछ 5:51 करके। तो हमने थोड़ा फोटोज़ वीडियोज़ ली एंड देन फाइनली हम पहुंच गए अंदर। अंदर पहुंचने के बाद हम लोगों को था कि थोड़ा सा फ्रेशन अप होना है, क्योंकि स्टेशन वगैरह और वहाँ के वॉशरूम्स तो हम क्या ही कहने। यहाँ गए हम लोगों ने, मस्त सा वॉशरूम था वहाँ पे, अच्छे से फेस वॉश किया और थोड़ा चेहरे पे फेस वेस पे सनस्क्रीन वगैरह लगाई, क्योंकि अब पूरा दिन हमें घूमना है और रेस्ट का टाइम मिलने वाला नहीं है। इस तरह से कुछ अंधेरे में पूरा जो इंडिया गेट का पूरा पार्क है वो दिख रहा था। यही ब्रश किया, रेडी वेडी हुए अच्छे से, नहा धो के तो निकले ही थे। तो अलग ही फीलिंग थी भाई, इतना क्लीन इनका वॉशरूम ना कि क्या ही कह सकते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पे की जो कैफेटेरिया थी, यहाँ से बाहर निकलने के बाद, बट ऑब्वियसली सुबह के 6 बजे थोड़ी ना खुल जाएगी, तो वो बंद थी। बट हमने थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो लिया। फ़ोटो वीडियो लेते लेते हम चल दिए आगे। एंड आगे चलने के बाद आप देखते जाओगे कि कितना अच्छा सा पार्क वाला एरिया था। ठंड थी तो भाई मैं तो बार बार पे टोपा लगा ले रही थी, क्योंकि भाई अपनी सर्दी सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट है। कान में बिल्कुल हवा नहीं जानी चाहिए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मास्क ले जाना मैं भूल गई थी, तो कोई नहीं, मैनेज कर लिया मैंने। ये लेकिन गार्डन, ये पार्क जो है, दिल्ली वाले लकी तो है यार, कभी भी घूमने निकलना हो बेटा सीधा इंडिया गेट पहुंच जाते हैं बात बात में। वहाँ लोग जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जो हमारे जैसे जो दूर से गए हुए लोग रहते हैं उनको फ़ोटो से फुर्सत नहीं मिलती, और वहाँ के लोग एकदम आराम से चिल भाई योगा कर रहे थे लोग बैठ के। हर तरह की कसरत, मतलब हर एज ग्रुप के लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं, बच्चे वगैरह भी है, तो वहाँ से क्रॉस करके निकल रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मेंशन नहीं की कि इंडिया गेट ना जो है वो एकदम फ्री है, कोई टिकट नहीं लगती है। सुबह 6 बजे खुल जाता है, फिर पूरा दिन खुला रहता है।
हमने सुना है कि रात में अगर जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा कलरफुल दिखेगा, बट क्या कर सकते हैं, रात पे पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, तो एक दिन की ट्रिप है। दिल्ली तो है यार, फिर वो बात है ना, मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है, जब मन करे तब निकल जाओ। मैंने तो मन बना लिया है, जब मन करेगा मैं तो सच में निकलने वाली हूँ। क्योंकि इंडिया गेट पर देख के थोड़ी-सी तो फीलिंग आई थी यार, कि कुछ तो बात है यार, लोग इसको देखने के लिए दिल्ली जाते हैं। एंड फाइनली आई आल्सो हैव द लक कि मैं जाऊँ और देखूँ। बस उसके लिए आपके जैसी एक मस्तीखोर दोस्त आपको चाहिए, अगर वो मिल गई है, तो बस दिल्ली क्या आप इंडिया का कोना-कोना घूम सकते हो। सो यहाँ पे कुछ कैमरे वाले फ़ोटोग्राफ़र्स वग़ैरह थे, कितनी बार हमारे पीछे आए कि ₹20 में फ़ोटो खिंचा लीजिए, बेटो ये फ़ोटो, फ़ोटो, फ़ोटो। हमने कहा मैंने तो बोला कि भैया फ़ोन पे खर्चा इसीलिए तो किया था ताकि फ़ोटो वीडियो मैं खुद ले सकूँ। तो इंटरेस्ट नहीं था बेसिकली, क्योंकि इतना कुछ तैयार-वैयार होके गए नहीं थे, ऐसे रैंडमली चले गए थे, तो क्या फ़ोटो वीडियो लेना, खुद से बना लेने का जितना बनता है, बहुत है यार। फिर हमने थोड़ा-सा उसका टूर लिया। अब हमारे टारगेट वैसे ज़्यादा नहीं थे। हमको इंडिया गेट के बाद में जो है हमारा रेड फोर्ट घूमना था और एक जगह सरोजनी मार्केट, ये 2 हम टारगेट लेके गए थे। तो हम लोग ये इंडिया गेट के बाहर की सड़क पे बहुत देर बैठने के बाद फाइनली रैंडमली एक बस आई, उस पे हम चढ़े। अब हमारा था कि हमें रेड फोर्ट जाना है, लेकिन डायरेक्ट कोई बस मिली नहीं, तो हम निकल लिए भाई लोटस टेम्पल की तरफ, क्योंकि रैंडम है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज दोस्तों की बस एकदम फ्री थी दो हम लड़कियों के लिए। तो भाई आराम से बैठो, पिंक कलर की टिकट जो आपने देखी है वो ले लो और चल दो, क्या ही है। टिकट लेने की काम तो दोस्तों भाइयों सज्जनों आपको करना रहेगा। तो हाँ, ये पार्ट तो मुझे बेस्ट लगा। फिर हम लोटस टेम्पल के रास्ते में ना हमको बोर्ड दिखा कि इस्कॉन टेम्पल है। हमने कहा अरे 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 अरे, काम सारे छोड़ो और चलो सबसे पहले इस्कॉन चलते हैं। इस्कॉन जाते जाते हमको खाटू श्याम जी का मंदिर भी दिखा था, तो हम वहाँ भी गए थे। इस्कॉन टेम्पल चले गए थे, दर्शन करा, क्योंकि उस दिन एकादशी भी थी, अच्छा दिन था, बड़ा दिन था। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए फास्ट नहीं रख पाए, वरना ऑब्वियसली एकादशी पे फास्ट रखना इज द बेस्ट थिंग एनीवन कैन डू। तो इसके बाद हमने इस्कॉन में बैठे थोड़ा देर, थोड़ी कथा सुनी, थोड़ा अच्छे से दर्शन वगैरह करे। एंड देन उसके बाद में हमने मतलब थोड़ा फ़ोटोज़ मतलब एक उनसे बात-वात भी की कि थोड़ा कृष्ण जी के बारे में। एंड देन फिर हमारा निकल लिया, हम वहाँ से थोड़ा टायर्ड थे, बट फिर पूछते-पूछते हमें जाना था लोटस टेम्पल, क्योंकि ऑब्वियसली लोटस टेम्पल वगैरह देख कर के हमें मार्केट भी तो जाना है, शॉपिंग अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। तो फिर हम गए, एक पार्क का रास्ता था, वही पार्क में अच्छे-अच्छे झूले दिख रहे थे, काफ़ी कुछ था, बट वही है कि जल्दी-जल्दी से लोटस टेम्पल जाना है। हम गए लोटस टेम्पल, बहुत दूर पर दिखने में यहाँ दूर लग रहा है, था भी, क्योंकि काफ़ी अंदर तक जाना पड़ा। एंड दोस्तों इसकी भी कोई टिकट नहीं है, ये भी एकदम फ्री है, मतलब मैंने तो पूछ लिया बिंदास उनसे कि ये इसकी टिकट का कितना फेयर है। तो ये शी इज़ लाइक कि अरे नहीं 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 एकदम फ्री है, नो 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 प्राइस, फ्री फ्री ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। दिल्ली की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, यूजुअली मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तो दिल्ली में क्या है कि आप हिंदी में किसी से कुछ भी पूछ लोगे ना, तो वो आपको हिंदी में आराम से बता देंगे। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर जो है, जो हम लोग को मोस्टली कई बार फील हो जाता है, बेंगलोर में थोड़ा सा एलियन वाली फील आती है, वो दिल्ली में कतई नहीं आई, क्योंकि हर इंसान को वहाँ हिंदी आती है। एक भी हमें सिंगल इंसान ऐसा, हमने कितने लोगों से ना एड्रेस पूछा, बस का पता पूछा, क्योंकि अब दोस्तों हम बस के बारे में ना हर चीज़ खुद से तो ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐप नहीं पता, ऐप पता चल गया तो एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं पता, तो हमने क्या किया कि हर चीज़ पूछ-पूछ के गए थे। तो ये है लोटस टेम्पल, आपने बुक्स में पढ़ा हुआ होगा, तो काफ़ी आर्टिफिशियली हाँ, अच्छा खासा लेक बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर है मेनली ये लोटस टेम्पल। अंदर में ना कुछ बेंचेस लगी हुई हैं, जहाँ बैठ कर के हम शांति से क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। एक बहाई कल्चर है, उसके बारे में है ये। तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम पूछते-पूछते एक थोड़ा-सा गलियों वाला रास्ता है, ये भी हाँ जी, ये दिल्ली है। दिल्ली में हम निकले यहाँ से एक मंदिर था, एकादशी है तो हर मंदिर में उस दिन प्रसाद मिल रहा था। तो ये बस्ती देखकर आई वाज़ लाइक ओ भाई साहब, ऐसी चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती है। ऑब्वियसली अब हर तरह के लोग हैं यार, कोई क्या कर सकता है। तो इससे हमने थोड़ा-सा प्रसाद खाया वहाँ पे। एंड हम लोग फिर नेक्स्ट बस के लिए निकले, क्योंकि अब हमें जाना था रेड फोर्ट, यानी कि चांदनी चौक वाला एरिया। तो काफ़ी देर यहाँ भी वेट करने के बाद फाइनली एक बस आ ही गई, और उस बस में तो जो मैं सोई हूँ ना आराम से खा पी के, क्योंकि बहुत दूर था, कम से कम 10-15 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। तो वही चलते जा रही है बस, हम बैठे हुए हैं आराम से, बोल दिया
कंडक्टर अंकल जब आ जाए हमको बता देना, हम उतर जाएँगे। तो बस ये चला। फिर बीच में हम हाँ, हम पूरा एकदम से नहीं पहुँच पाए थे। बीच में ये चांदनी चौक के ना हमको क्या मेट्रो लेनी पड़ी, तो हमने मेट्रो से भी ट्रैवल कर लिया था। ये है हमारा चांदनी चौक जो कि आ चुका है। बंद था, हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि ये जल्दी-जल्दी हमने इंडिया गेट देख लिया, जल्दी-जल्दी हम निकल लिए और आ गए हम यहाँ पर। तो दुकानें खुल रही हैं, मतलब पूरा रोड वगैरह धुल रहा है एंड हम यहाँ पहुँच गए गुरुद्वारे। कुछ समथिंग 11 बज रहे थे। रेड फोर्ट में ना हम लोग को जाने के लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो बोल रहे थे घूम के जाओ, घूम के धूप पे चलने का मन नहीं था हमारा। तो हम ना गुरुद्वारे पहुँच गए। अब गुरुद्वारे में हमने आराम से बैठे, थोड़ा दर्शन वगैरह किए एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा गए हैंड वॉश वगैरह करने, क्योंकि हमें प्रसाद मिला था। तो हमने देखा कि वहाँ पे एक लंगर हॉल था, तो हमने सोचा चलो प्रसाद आए हैं तो प्रसाद खाते जाते, तो हमने अच्छा सा लंगर खाया। देन वहीं चांदनी चौक का एरिया जो है उसकी वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत रश था, कोई मेरा वहाँ पे चुरा ले जाता फ़ोन तो ये वीडियोस में नहीं मिलती। फिर रेड फोर्ट गए। अंदर जाने की यहाँ पे ज़रूर टिकट लगती है 40 रुपीज़ की, लेकिन हम जिस टाइम पे गए थे वो हो रहा था 12:30 से 1। आप मेरी शक्ल भी देख सकते हो, क्या तो टायर्ड हो गई थी ना मैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अंदर नहीं ही जाएंगे। एंड देन हम फिर बस पकड़ ले। बस पकड़ने में इस बार जो दिक्कत हुई है ना, बिगेस्ट, इतना टाइम हम बस स्टॉप पे बैठे रहे, हम दोनों आपस में भी लाइक करे यार, एक दूसरे पे गुस्सा आ रही कि इतना धूप, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला मेरी फ्रेंड को किसी किसी भी रैंडमली बस को पकड़ के एक स्टॉप पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बस तो फ्री है। उस स्टॉप पे जहाँ धूप ना हो, जगह हो। इस स्टॉप पे क्या है, जगह भी नहीं थी और धूप बहुत थी। हम तो फिर एक ऐसे ही स्टेशन पे, एक ऐसे स्टॉप पे पहुंचे, यहाँ पे कुछ आके बैठ गए, एकदम शांति थी। फिर वहां से हमने मेट्रो ली टू सरोजनी नगर। डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन ने हमें उतारा और उतरते ही गेट के बाहर पूरा सरोजनी नगर था। अब दिल्ली मेट्रो कुछ ऐसी है, और हमें ऑब्वियसली अब कैसे नए-नए हैं तो आइडिया तो था नहीं। एक लड़की लकीली मिल गई जो सरोजनी नगर जा रही थी। मैंने उससे थोड़ा बहुत बात-वात करी और उससे बात करते-करते उसी के साथ हम उतर गए। फिर बीच में उसने थोड़ा-सा रास्ता बताया, फिर बीच में हमने थोड़ा-सा उसे फ़ॉलो किया एंड फिर बाय बोल के हम चल दिए अपने धाम, अपनी शॉपिंग के चक्कर पे बिल्कुल। जैसे ही बाहर निकले तो भाई 100-100 रुपए में कुर्ती, 100-100 रुपए में शॉर्ट कुर्ती एंड हम लोग भी लाइक हर चीज़ 100 रुपए में वहाँ मिल रही थी। कुर्ती, टॉप एक से एक। तो हमने सबसे पहले मैंने तो 2 खरीद ली भाई, मेरे को तो चाहिए था। फिर आगे बढ़े तो पर्स वगैरह मिल रहे थे एंड अभी तक तो हम सरोजनी नगर एंटर भी नहीं किए थे, तो हमने चीज़ें खरीद ली। फिर ये है मेन सरोजनी नगर मार्केट, जहाँ हम अंदर गए, इतना रश था, ट्यूसडे था फिर भी, लेकिन प्राइस उतना भी कुछ कम नहीं था जितना लोग बोलते हैं। हो सकता है हमने होलसेल में ना लिया हो इसलिए। उसके बाद हम जो टायर्ड हुए, एक और चीज़ थी, हमने ना बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे, क्योंकि हम लोग थोड़ा वैसे है ना कि तबीयत ख़राब थी। हमने कुछ भी नहीं खाया। फिर जैसे-तैसे एक बस पकड़ी, थोड़ी नई बस हमें मिल गई। हम स्टेशन पहुँचे, स्टेशन के बाद ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह आ रही थी, तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। हमने न्यू दिल्ली से ट्रेन पकड़ी बीना जंक्शन तक के लिए, केरला एक्सप्रेस जनरल में। हमें लकीली बैठने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी विंडो सीट पे। हम बैठे एंड देन हम बीना से हमने भोपाल एक्सप्रेस शान भोपाल पकड़ी एंड अपने गंजपासुदा आ गए। तबीयत और हालत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन वी आर धाकड़ पीपल, तो हम पहुंच गए अपने घर को। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो को पूरा देख लिया है, तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, और ऐसे ही वीडियो चैनल भी देखते रहिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।